मैंने एक झटके में अपने शरीर पर पहनी हुई जैकेट फाड़ दी। मेरी छाती पर बना पानगू का टैटू अचानक चकाचौंध कर देने वाली गहरे सुनहरे रंग की रोशनी से चमक उठा। एक प्राचीन, अथाह और अनंत काल तक सब कुछ दबा देने वाली परम शक्ति मेरे शरीर को केंद्र बनाकर विस्फोट की तरह फैल गई। तभी मेरी पीठ में फटने जैसा भयानक दर्द उठा। अगले ही पल 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं पूरे बंकर में गूंज उठी। मेरी पीठ के भीतर छिपा 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने का रहस्यमयी बल लाल चंद्रमा की ऊर्जा से पूरी तरह जाग उठा। 9 विशाल काले ड्रैगन मेरी पीठ के पीछे प्रकट हुए। उनके शरीर विशाल थे, शल्क बर्फ जैसे ठंडे थे और उनकी रक्त लाल आंखें एक साथ खुल गईं। वे एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रहे थे जो मेरे पीछे हवा में तैर रहा था। ताबूत पर बंधी लाल जंजीरें एक एक करके तन गईं। एक ऐसी दमनकारी शक्ति फैल गई जिसका वर्णन करना असंभव था। पलक झपकते ही वह पूरे भूमिगत किले में छा गई। शू शियाओदाओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया। जियांग शिंगी के पीछे प्रकट 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी का दिव्य स्वरूप भी हल्का सा कांप उठा, मानो उसने सहज रूप से खतरे को महसूस कर लिया हो। डोंग हुआंग ताई का टोटेम सूर्य की पवित्र अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। मेरे बाएं पैर में ऐसी शक्ति उमड़ रही थी मानो वह 8 दिशाओं को जला सकती हो। मेरे दाएं पैर में महान वानर राजा सुन वुकुंग की छाया प्रकट हुई। उसकी युद्ध इच्छा आकाश को भीग रही थी। उसका युद्ध शरीर अजेय था जिस पर कोई भी शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती थी। चारों सर्वोच्च शक्तियां एक साथ जाग उठीं, लेकिन मैंने तुरंत उनके बीच होने वाले टकराव को दबा दिया। ये चारों शक्तियां अत्यंत प्रबल थीं। वर्तमान में मैं उन्हें बिना किसी कीमत की एक साथ पूरी तरह सक्रिय नहीं कर सकता था। पानगू की शक्ति मुख्य बल थी। 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना दमन और विनाश का प्रतीक था। डोंग हुआंग अग्नि का स्वामी था और महान वानर राजा युद्ध शरीर का स्वामी था। हर बार मैं इनमें से केवल एक शक्ति का ही पूर्ण उपयोग कर सकता था। उसी समय बंकर के बाहरी हिस्से में बने मोटे धातु के द्वार पर जोरदार टक्कर की आवाज गूंजने लगी। निगरानी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि पहाड़ों में रहने वाले उत्परिवर्तित जंगली जानवर जीवित मनुष्यों की गंध पाकर पागलों की तरह दरवाजे पर हमला कर रहे थे। भाई, पहाड़ों के जंगली जानवर भी उत्परिवर्तित हो चुके हैं। शू शियाओदाओ ने अपनी दिव्य शक्ति से बनी 3 नोकों और 2 धारों वाली भाला तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में युद्ध का उन्माद चमक रहा था। मैंने अपनी गर्दन घुमाई। टाइगर भाई ने गरजते हुए कहा, चलो बाहर जाकर थोड़ा शरीर गर्म करते हैं, देखते हैं कि ये तथाकथित प्रलयकालीन दैत्य हमारे नाश्ते के लायक भी हैं या नहीं। बंकर के बाहर काला धुंधल का छाया हुआ था। दर्जनों उत्परिवर्तित जानवर पागलों की तरह टाइटेनियम मिश्र धातु की दीवारों से टकरा रहे थे। उनका नेता एक विशाल जंगली सुअर राजा था। उसकी लंबाई 3 मीटर से अधिक थी और उसका पूरा शरीर काले शल्कों से ढका हुआ था। उसकी हर टक्कर से धरती हल्की सी कांप उठती थी। बंकर का साइड दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैं अपने ऊपरी शरीर पर बिना कपड़ों के शू शियाओदाओ और जियांगशिंग यी के साथ बड़े कदमों से बाहर निकला। ताजे मांस और खून की गंध पाते ही उत्परिवर्तित जानवरों का झुंड तुरंत रुक गया। वे एक साथ हमारी ओर मुड़े और उनकी वक्त लाल आंखें हम पर टिक गईं। अचानक जंगली सुअर राजा ने एक भयंकर गर्जना की। वो चारों पैरों से दौड़ता हुआ भारी टैंक की तरह मेरी ओर झपटा। लीगे, सावधान, ये प्रथम श्रेणी का शिखर स्तर का दैत्य है। शू शियाओदाओ सहज रूप से आगे बढ़ना चाहता था। पीछे हटो। मैंने ठंडे स्वर में केवल 2 शब्द कहे। मैं अपनी जगह से ना हिला, ना बचने की कोशिश की। जब उसके भाले जैसे लंबे दांत मेरे सीने को भेदने ही वाले थे, तभी मैं हरकत में आया। कोई जटिल चाल नहीं, मैंने बस अपना दायां हाथ उठाया, 5 उंगलियां मुट्ठी में भींच लीं। पानगू की शक्ति, मैंने मन ही मन कहा। मेरी छाती पर बना पानगू का टोटेम अचानक चमक उठा। गहरा सुनहरा प्रकाश फैल गया। एक प्राचीन दैत्याकार महापुरुष की छाया मेरी मुट्ठी पर एकत्रित हो गई। फिर मैंने एक घूंसा मारा। धड़ाम! भयानक शक्ति ने हवा को चरम सीमा तक संकुचित कर दिया। मेरी मुट्ठी सीधे उत्परिवर्तित जंगली सुअर राजा की खोपड़ी से टकराई। हवा में तीखी धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति उसकी कठोर खोपड़ी को भेदते हुए भीतर तक चली गई और उसके शरीर की सारी जीवन शक्ति को पल भर में नष्ट कर दिया। कई टन वजनी वह उत्परिवर्तित जंगली सुअर राजा मरने से पहले एक चीख तक नहीं निकाल पाया। उसी क्षण मेरी पीठ के पीछे फिर 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं गूंज उठीं। 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने की विशाल छाया। 9 ड्रैगनों ने धीरे धीरे अपनी रक्तिम आंखें खोल दी। वे उस प्राचीन काले ताबूत को खींचते हुए पूरे क्षेत्र पर छा गए। मैंने धीमे स्वर में कहा, 9 ड्रैगनों का दमन। गड़गड़! काले ताबूत की छाया हल्के से कांपी। ऐसा लगा मानो अथाह गहराइयों के अंत से निकला हुआ एक भयानक और मौन दबाव पूरे जंगल पर छा गया हो। वे कमजोर उत्परिवर्तित दैत्य विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थे।
सभी सीधे जमीन पर दबकर गिर पड़े। उनके पूरे शरीर की हड्डियां टूटने जैसी कड़कड़ाहट की आवाजें करने लगीं। सिर्फ 10 सेकंड के भीतर दर्जनों उत्परिवर्तित दैत्य पूरी तरह नष्ट हो गए। शू शियाओ दाओ यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। लीगे, आपकी ताकत तो हद से भी ज्यादा है। मेरे पीछे खड़ी जियांग शिंगई की हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी पहली बार गहरा आश्चर्य झलक उठा। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ठीक है। उसी समय दूर पहाड़ी रास्ते से अचानक अफरा तफरी भरी भागदौड़ और मदद की चीखें सुनाई दी। बचाओ बचाओ! मैंने देखा कि लगभग दर्जन भर बदहाल लोग गिरते पड़ते मेरी शरणस्थली बंकर की ओर भाग रहे थे। उनके पीछे चीते जितने बड़े कई उत्परिवर्तित खूनी दरिंदे उनका पीछा कर रहे थे। मैंने आंखें सिकोड़कर सामने वाले आदमी को ध्यान से देखा। वो लियू पांगजी था, जो पहले ब्लैक मार्केट बेस के बाहरी निर्माण का ठेकेदार था। पिछले जन्म में जब मैं सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तभी इसी आदमी और उसके साथियों ने मुझे धोखा देकर मौत के मुंह में धकेल दिया था। लियू पांगजी जोर से चिल्लाया, किन साहब, यंग मास्टर किन, हमें बचाइए, हमें अंदर आने दीजिए। हम सब जियांगझो के ही रहने वाले हैं, आप हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं अपनी जगह खड़ा उसे ठंडी निगाहों से देखता रहा। मरने के लिए छोड़ दूं? मेरी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। पिछले जन्म में जब तुम लोगों ने मुझे मुसीबत में धक्का दिया था, तब तुम्हें याद नहीं था कि हम सब एक ही शहर के हैं? लियो पांगजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन वो मेरी आंखों का मतलब समझ गया। वो किसी रक्षक की नहीं, बल्कि किसी जल्लाद की नजर थी। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, मेरा बंकर कूड़ा कचरा नहीं रखता। इतना कहकर मैंने उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल बंकर के चारों ओर बनी टाइटेनियम मिश्र धातु की दीवारों में करोड़ों वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली दौड़ गई। सबसे आगे दौड़ रहे कई उत्परिवर्तित खूनी दैत्य उसी क्षण बिजली के जबरदस्त झटके से हवा में उछल गए। लियू पांगजी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मैं निर्दोष लोगों का बेवजह कत्ल नहीं करता, लेकिन दुष्ट लोगों को नहीं बचाता और अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। ये कहकर मैं वापस बंकर के अंदर चला गया। पीछे भारी टाइटेनियम का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। दरवाजे के बाहर की चीखें जल्द ही काली धुंध में खो गईं। लाल चांद के आने का तीसरा दिन था। बाहर की दुनिया पूरी तरह नरक बन चुकी थी। शहर के बीचों बीच टूटी हुई गाड़ियां और खंडहर ही दिखाई दे रही थी। उत्परिवर्तित आवारा बिल्लियां और कुत्ते बछड़ों जितने बड़े हो चुकी थी और झुंड बनाकर सड़कों पर बचे हुए इंसानों का शिकार कर रही थी। लेकिन उसी समय ब्लैकस्टोन बंकर के अंदर मक्खन वाली हॉटपॉट की खुशबू फैली हुई थी। शू शियाओ दाओ मुंह भर भर कर खा रहा था। उसकी होठ तेल से चमक रही थी। वह हंसते हुए बोला, अगर रोज ऐसा ही खाना मिले तो ये प्रलय भी इतना बुरा नहीं लगता। लीजिए। जियांग शिंगी ने उसकी ओर एक नजर डाली और बोली, तो बाहर जाकर एक बार कोशिश कर लो। ये सुनते ही शू शियाओ दाओ तुरंत चुप हो गया। मैंने ठंडी बियर का एक घूंट लिया और सोफे पर आराम से टिक गया। तभी अचानक टन 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 पूरे बंकर में तेज चेतावनी अलार्म बज उठा। चेतावनी, बाहरी सुरक्षा प्रणाली ने बड़ी संख्या में गर्मी के स्रोतों का पता लगाया है। मैंने तुरंत विशाल निगरानी स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर दिखाई दिया कि बंकर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर काली बादलों की तरह लोगों की भीड़ तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। कम से कम 500 से 600 लोग थे। उनके हाथों में तलवारें, लोहे की रॉडें और कई लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफलें भी थीं। सबसे आगे एक गठीला गंजा आदमी चल रहा था। उसके पूरे शरीर पर खून जैसे लाल रंग का एक विशाल अजगर का टैटू लिपटा हुआ था। वो था चिंगलोंग गिरोह का सरदार लुंग वू। पिछले जन्म में अपने एस रैंक ब्लड पाइथन टोटेम की ताकत के दम पर वो प्रलय के शुरुआती दिनों का एक शक्तिशाली शासक बन गया था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वो सीधे मेरे बंकर पर हमला करने आ जाएगा। निगरानी स्क्रीन पर लोंग वू ने अपनी बड़ी तलवार उठाकर मुख्य द्वार की ओर चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने कई जन्मों के बराबर राशन जमा कर रखा है। अभी दरवाजा खोलो, सारा सामान और औरतें हमारे हवाले कर दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना आज कोई नहीं बचेगा। जब मैंने सुना कि उसकी नजर जियांग शिंगी पर भी है तो मैं हल्का सा मुस्कुराया। जल्दी किस बात की? करोड़ों रुपए खर्च करके जो सुरक्षा प्रणाली लगाई है उसकी आवाज तो सुननी ही चाहिए। बंकर के बाहर लोंग वू और उसके लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो गुस्से से चीख उठा, बेशर्म, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो इसे उड़ा दो।
उसके आदेश के साथ ही 3 रॉकेट दागे गए। जलती हुई लपटों की लकीर छोड़ते हुए वे सीधे बंकर के मुख्य द्वार से टकराए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, भयानक विस्फोट से पूरी घाटी गूंज उठी। चिंगलुंग गिरोह के गुंडे खुशी से चिल्लाने लगे, हा हा हा, दरवाजा उड़ गया होगा, कैसा प्रलयकालीन किला, हमारी बॉस के सामने तो ये लोहे का डिब्बा है। लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी उनके चेहरों पर ही जम गई। धुआं छटने के बाद चांदी जैसे चमकदार टाइटेनियम मिश्र धातु का विशाल दरवाजा अब भी पूरी मजबूती से खड़ा था। उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। लोंगवू का चेहरा काला पड़ गया। वो गरज कर बोला, फिर से हमला करो। तभी बंकर की बाहरी दीवार पर लगे धातु के पैनल धीरे धीरे दोनों तरफ खिसकने लगे। टक टक टक, उनके पीछे से एक एक करके 12 भारी 6 नली वाली गैटलिंग मशीन गनें बाहर निकल आईं। उनकी ठंडी काली नलियां नीचे खड़ी भीड़ पर सीधे निशाना साधे हुए थीं। मैं कंट्रोल रूम में बैठा शराब का गिलास हाथ में लिए शांत स्वर में बोला, एक बार चेतावनी दो। बाहरी लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, ये ब्लैक स्टोन बेस की निजी संपत्ति है, तुरंत यहां से चली जाएं, अन्यथा परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। लोंगवू जोर से हंसा, निजी संपत्ति? अब इस दुनिया का कानून मैं हूं, सब लोग हमला करो। मैंने अपना गिलास मेज पर रखा और शांत स्वर में आदेश दिया, फायर। अगले ही पल टट 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 12 गैटलिंग मशीन गनों ने एक साथ आग उगलना शुरू कर दिया। बड़ी कैलिबर की कवच भेरी गोलियों ने मौत की एक धातु की दीवार बना दी। पूरी पहाड़ी गोलियों की बारिश से जगमगा उठी। चिंगलोंग गिरोह के गुंडे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सिर्फ 30 सेकंड के भीतर 200 से अधिक गुंडे लड़ने लायक नहीं बचे। बाकी लोग डर के मारे जान बचाकर पीछे भागने लगी। मैं कंट्रोल रूम में बैठा ये सब बिना किसी भाव के देख रहा था। मेरे लिए कुछ लोग बचाए जाने के लायक ही नहीं होते। फायर बंद करो, मैंने बटन दबा दिया। बंकर के बाहर 500-600 लोगों का गिरोह अब आधे से भी कम रह गया था। लोंगवू खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ और दहाड़ा, कमबख्त, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लोंगवू का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके शरीर पर रक्त लाल आध्यात्मिक ऊर्जा की एक मोटी परत छा गई थी। एक एस रैंक ब्लड पाइथन टोटेम जागृत होने के कारण उसकी जीवन शक्ति और रक्षा क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। साधारण गोलियां उसे आसानी से नहीं मार सकती थीं। वो गुस्से से गरजा, तुम लोग जो जागृत हो, जमीन के नीचे सुरंग खोदो। आज अगर अंदर के लोगों को नहीं मारा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके आदेश पर कुछ जागृत गुंडे जिनके शरीर पर टोटेम टैटू बने थे, तुरंत अपनी शक्तियां सक्रिय करके जमीन खोदने लगे। मैं निगरानी स्क्रीन को देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मौत सामने खड़ी है और इन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा। मैं धीरे से खड़ा हुआ, फिर शू शियाओदाओ और जियांग शिंगी से कहा, तुम दोनों बंकर की रक्षा करो, मैं बाहर जाकर ये कूड़ा साफ करके आता हूं। भारी टाइटेनियम का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला ही बाहर निकल आया। मुझे देखकर लोंगवू व्यंग्य से हंसा, आखिर मरने के लिए बाहर आ ही गया। बाकी बचे लगभग 200 गुंडों ने देखा कि मैं अकेला हूं। उनके चेहरे पर फिर से हिम्मत लौट आई। वे हथियार उठाकर मेरी ओर दौड़ पड़े। मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मैंने धीरे धीरे अपना बायां पैर उठाया। मेरे बाएं पैर पर बना डोंग हुआंग ताई ई का टोटेम अचानक गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। ऐसा लगा मानो वो अग्नि पूरी दुनिया को जला सकती हो। मेरे शरीर से भयानक गर्मी की लहर चारों ओर फैल गई। मैंने धीमे स्वर में कहा, डोंग हुआंग टोटेम, और जोर से अपना पैर जमीन पर दे मारा। धड़ाम! सुनहरी अग्नि का समुद्र सुनामी की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। सबसे आगे दौड़ रही दर्जनों गुंडे आग को छूते ही हवा में उछल गए। जमीन काली पड़ गई। उनके लोहे के हथियार पल भर में पिघलकर तरल लोहे में बदल गए। भयानक तापमान ने बाकी सभी लोगों को डर के मारे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे मेरे पास आने की भी हिम्मत नहीं कर सके। सिर्फ एक ही वार और 200 से अधिक गुंडों का पूरा हौसला टूट गया। कुछ ही क्षणों में पूरा मैदान खाली हो गया। अब वहां केवल लोंगवू अकेला खड़ा था। उसके पैर कांप रहे थे। अचानक वो धप से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम आखिर हो कौन? तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मैंने शांत स्वर में कहा, अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है। लोंगवू घुटनों के बल बैठा मुझे अपनी ओर आते देख रहा था। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। वो पागलों की तरह चिल्लाया, असंभव, मैं एक एस रैंक जागृत योद्धा हूं, मैं तुमसे हार ही नहीं सकता। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। अचानक उसने अपनी जीभ काट ली। अपने खून का एक बड़ा घूंट उसने अपने सीने पर बने ब्लड पाइथन टोटेम पर थूक दिया। एक ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी हड्डियां लंबी होती चली गईं। पूरे शरीर पर रक्त लाल शल्क उगाए। कुछ ही क्षणों में
वो 20 मीटर से भी लंबा और पानी की टंकी जितना मोटा एक विशाल रक्त अजगर बन गया। एस रैंक टोटेम पूर्ण जागरण। विशाल रक्त अजगर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा। उसने अपना विशाल मुंह खोला। उसका मुंह इतना बड़ा था कि एक पूरी कार भी उसमें समा सकती थी। वो भयानक गति से मेरी ओर झपटा। तेज दुर्गंध भरी हवा मेरे चेहरे से टकराई। जमीन के पत्थर भी उसकी सांस के साथ उड़कर उसके मुंह में समाने लगी। मैं हल्का सा हंसा। क्या सिर्फ बड़ा शरीर होने से जीत जाओगे? मैंने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, धीरे से कहा, महान वानर राजा सुन वुकोंग। मेरे दाएं पैर पर बना टोटम सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। एक अदम्य, अहंकारी और आकाश को चीर देने वाली युद्ध शक्ति चारों ओर फैल गई। अगले ही क्षण मेरा पूरा शरीर चमकती हुई सुनहरी आभा से ढक गया। मेरे शरीर की हर हड्डी गूंज उठी। मेरे रक्त का प्रवाह गरजते हुए ड्रैगन जैसा प्रतीत हो रहा था। मेरे पीछे एक विशाल दिव्य योद्धा की छाया प्रकट हुई। उसने सुनहरी कवच पहन रखी थी और उसके सिर पर बैंगनी सुनहरा मुकुट चमक रहा था। वो था महान वानर राजा सुन वुकोंग का दिव्य युद्ध रूप। जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें खुली, ऐसा लगा मानो पूरे आकाश में फैला काला अंधकार एक ही नजर में चीर दिया गया हो।